तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो हैं बुध ग्रह। आपकी कुंडली में मुझे कुछ ग्रह अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें है टोटल 12 घर। और ये जो 12 घर हैं आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 12 घर कौन से हैं, पहले आप इस बात को समझ लें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 घरों को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा। आप याद कर लो कि ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, ये है सातवां घर, ये है आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां और ये 12वां। फिर आ गया पहला घर। ये जो पहला घर है, ये देखो जी आपका शरीर है। आपके जो शरीर की बनावट है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन का। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर है आपकी बच्चों का। छठे घर से शत्रु रोग कर्जा देखेंगे। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ का और लास्ट वाला 12वां घर आपके खर्चों का है। तो कहने का मतलब आपको समझ आ चुकी है कि जो 12 घर मैंने बताए हैं वो आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। आपका देखो जी, जो भी सवाल है आपने उस घर को देखना है। जैसे कि आपका सवाल है कि भाई मैंने अपने काम काज के बारे में पता करना है, तो ये 10वां घर आपके मैंने काम काज का बोला है, तो 10वें घर को देखेंगे काम काज के लिए। और 10वें घर का जो मालक है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मालक है बुध, तो आपके काम काज के लिए बुध को देखेंगे। ऐसे ही चौथा घर आपकी मैंने माता, मकान, वाहन का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक गुरु है, गुरु को देखेंगे। ये 9वां घर आपके भाग्य का बोला है कि आपका भाग्य कैसा होगा, वो देखने के लिए इस घर को देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, वो है शुक्र, शुक्र को देखेंगे। तो आपको देखो जी, मोटा मोटा समझ आ चुकी है कि जो भी कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है कि मालक कौन है, कहाँ बैठा है। और अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये कुंडली के जो 9 ग्रह होते हैं, ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इनकी दशा आती है। सबसे जरूरी है दशा देखनी। अभी जैसे कि आपके ऊपर दशा किसकी है, वो है राहु ग्रह की। और ये देखो जी, पिछले कई साल हो चुके हैं चली को, पिछले मतलब 15 साल हो चुके हैं आपके ऊपर चली है, चल रही है राहु की दशा। 2005 से चली हुई है। फिलहाल अभी देखो जी 23 में ख़त्म होने वाली है, छठा महीना 23 में ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो राहु का है। कितना असर है? 80%। मतलब राहु का आपके ऊपर 80% असर है। यानी कि आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी इस राहु की वजह से हो रहा है और होता रहेगा 23 तक। और बाकी बचा जो आपके ऊपर असर है 20%, वो है चंद्रमा का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 11वां महीना 20 से चली है और ये फिलहाल अभी ख़त्म होने वाली 5वां महीना 22 में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको समझ आ चुकी है कि आपके ऊपर अभी वर्तमान में जो असर है, एक तो राहु का है, दूसरा चंद्रमा का है। और एक देखो जी भाई, आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5। और आपको पता होगा कि जो 7.5 वो 7.5 साल की होती है। तो 7.5 आपके ऊपर चली को पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी 2.5 साल की बढ़ी है। तो आपके ऊपर मतलब शनि की 7.5 का भी असर है। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी है कि आपकी लाइफ के ऊपर जो आज का समय है, वर्तमान में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, एक तो बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है, एक है आपके ऊपर शनि का असर क्योंकि शनि की 7.5 है, और एक है चंद्रमा का असर। तो सबसे ज़्यादा असर आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है। सबसे पहले राहु की बात करते हैं कि जो पिछले कई सालों से आपके ऊपर चल रहा है राहु की दशा, वो राहु आपका कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है। तो राहु देखो जी आपका यहाँ बैठा है इस घर में, 11वें घर में। आपको मैंने अभी क्या बोला था, घरों को याद कर लो। ये 11वां घर जो होता है, इस घर से हम देखते हैं लाभ। जो भी आप काम काज कर रहे हैं, आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको लाभ होगा या हानि होगी, इस घर से देखेंगे। इसके अलावा इस घर से आपके आमदन के साधन देखेंगे कि आपके धन कमाने के साधन कितने हैं। इसके अलावा इस घर से इच्छा पूर्ति देखेंगे और बड़े भाई बहन हो गया। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए इस घर को देखेंगे। और इस घर का जो मालक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, वो है चंद्रमा। इसके लिए हम चंद्रमा को भी देखेंगे और इस घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपका जो अपना घर है, उस घर में
आपका जो दुश्मन बंदा, कोई दुश्मन बंदा आपका, वो आपके घर में आके बैठ जाए तो आपके देखो जी घर का क्या करेगा। जाहिर सी बात है वो आपके घर में नुकसान करेगा। आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ सकता है, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि आपका दुश्मन है। तो राहु देखो जी इस घर में बैठ के इस घर का सत्यानाश करेगा। राहु क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा है राहु का शत्रु। मतलब आपके ऊपर जो पिछले कई सालों से राहु की दशा चल रही है, मतलब आप समझ लो कि आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि राहु का जो बड़ा असर है, राहु आपको अच्छे फल नहीं देगा। राहु आपकी कुंडली में बिल्कुल खराब है और उसी की देखो जी चल रही है आपके ऊपर दशा, क्योंकि बैठा शत्रु राशि में है। तो जहर सी बात है आपको ये दे रहा है खराब फल, मतलब आपका बुरा समय चल रहा है। तो ये बुरे फल क्या देगा, अभी जैसे मैंने बोला कि ये 11वें घर में बैठा है जो कि लाभ का घर है, तो किसी भी काम में आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो भी काम काज करेंगे उसमें हमेशा हानि होगी, लाभ प्रॉपर नहीं मिलेगा, लाभ में कमी रहेगी, इनकम के साधन आपके कम होंगे, खर्चा ज़्यादा होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होनी देगा। अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, मित्रों को लेकर दिक्कतें। 3 दृष्टियाँ इसकी। 5 दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो कि नीच राशि है, फजूल की मेहनत कराएगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता नहीं मिलेगी। 5वें घर को देखेगा पढ़ाई संबंधी दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें। 7वें घर को देखेगा थोड़ा बहुत पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं, विवाह संबंधी दिक्कतें। तो राहु को भी सही करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मैं बस ये बताऊंगा कि राहु की जो दशा चल रही है आपकी, ये आपका अच्छा नहीं है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं अभी वर्तमान में, चाहे वो काम काज रिगार्डिंग है, आपको काम काज में सफलता नहीं मिल रही, तरक्की नहीं हो रही, तो ये राहु कारण है। ये आपका चलता चलता व्यापार बंद भी करा सकता है, या आपकी नौकरी छूट भी सकती है, इसका कारण राहु है। तो अब देखो जी आपको पता चल चुका है आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर है राहु का है, और राहु आपका खराब है। और अब सवाल ये है कि भाई राहु को कैसे सही करना है। चलो वैसे दशा खत्म होने वाली है, अभी 2-2.5 साल के बाद खत्म हो जाएगी, 23 में खत्म हो जाएगा, 2.5 साल पड़े हैं। तो फिर भी आप भाई इसका उपाय करो, ताकि अगर आप अभी से इसके उपाय करते तो आपको 1-2 महीने में इसके बुरे फल मिलने खत्म हो जाएंगे। तो राहु के उपाय आपने क्या करने हैं, वो उससे पहले एक फार्मूला बताऊंगा, उसको पहले थोड़ा सा समझ लो। फार्मूला ये है कि आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने लिखा है सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर। जैसे कि राहु के पीछे 28, शनि के पीछे 4, गुरु के पीछे 6। ये जो भी मैंने नंबर लिखे हैं ये हैं इन ग्रहों की पावर। इन्हें कहा जाता है डिग्री। ये डिग्री देख के डिसाइड होगा कि ये ग्रह जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो भाई कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले समझाता हूँ। अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, वो वहाँ पे जो ग्रह अस्त होता है वो मृत होता है। जैसे कि आपके 2 ग्रह अस्त हैं, एक तो चंद्रमा अस्त है और बुध अस्त है। ये दोनों ग्रह आपके मृत बैठे हैं। मृत होने की वजह से क्या होगा, इनके जो अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं आपको मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में, सिर्फ 5 से लेके 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का होता है, वो वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा होता है। उसके भी जो भी अच्छे या बुरे फल होते हैं मिलते हैं कम मात्रा में। जैसे कि आपका शनि 4 डिग्री, सूर्य 2 डिग्री, ये दोनों ग्रह बच्चे के रूप में हैं, और दोनों ने आपको खराब फल देने हैं, लेकिन खराब फल मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि बच्चे के रूप में हैं, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का होता है, जैसे कि आपका राहु बैठा है 28 डिग्री का, केतु बैठा है 28 डिग्री का, शुक्र बैठा है 28 डिग्री का, ये तीनों ग्रह आपके एक वृद्ध अवस्था में बैठे हैं, एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठे हैं। इनके जो भी बुरे फल हैं या अच्छे फल हैं मिलेंगे आपको कम मात्रा में। ये पावर है, पावर देख के डिसाइड होगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि राहु आपको खराब फल देगा, ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन खराब फल कितनी मात्रा में देगा, पावर है 28, मतलब वृद्ध अवस्था में है, तो बुरे फल आपको देगा कम मात्रा में देगा। बुरे फल ही अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से कम हो रहे हैं। लेकिन अब देखो जी, कोई ग्रह अगर 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर होता है, वो पूरा जवान होता है, वो जो भी अच्छे बुरे फल देता है ज़्यादा मात्रा में। जैसे कि आपका मंगल बैठा 13 डिग्री का। तो हम बात कर रहे थे कि राहु की, कि राहु का बड़ा असर है, राहु आपका खराब है, तो बुरे फलों से बचना कैसे है। तो राहु की डिग्री वैसे कम है, फिर भी आपने इसको बिल्कुल जीरो करना है, माइनस करना है, शांत। तो राहु के देखो जी आपने करने हैं उपाय ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो राहु का आपने रोजाना कम से कम 1 माला करना है रात के समय मंत्र जाप, जो कि है ओम राम राहवे नमः। दूसरा काम राहु कवच का पाठ। तीसरा काम राहु स्रोत का पाठ। चौथे नंबर पे इसकी वस्तुओं का करें दान। दान की वीडियो अलग से भेजूंगा। इसका एक दान है सतनाजे का दान, वो भी आपने दान करना है। ये सभी वीडियो आपको भेज दूंगा। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, खाली मंत्र आप 1-2 माला जरूर करें, और इसका दान सतनाजा जरूर करना है। और आपको मैं राहु की एक वीडियो भेजूंगा, उसमें मैंने लिखे हैं राहु के 25 उपाय। उस वीडियो को आप देखना, जितने ज़्यादा आप उपाय कर सकते हैं वो करो, उतना ही बेनिफिट है आपको। तो आपको पता चल चुका कि आपके ऊपर जो बड़ा असर है भाई राहु का है, और राहु आपका बिल्कुल ख़राब है। चलो अच्छी बात है, 1.5 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी दशा,
और आगे बात करते हैं आपके ऊपर अभी वर्तमान में 20% जो असर है वो चंद्रमा का है। इसकी चल रही है अंतर्दशा, ये 11वां महीना 20 से चली हुई है और 5वां महीना 22 में ख़त्म हो जाएगी। ये भी 5वां महीना 22 में ख़त्म हो जाएगी। तो अगर इसकी देखो जी बात करें, ये अभी ख़त्म होने वाली है। ये राहु की दशा अगले साल ख़त्म होगी, ये इसी साल ख़त्म हो जाएगी। तो चंद्रमा की देखो जी बात करें, चंद्रमा आपका 5वें घर में बैठा है। 5वां घर होता है संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। वैसे यहाँ पे चंद्रमा शनि के घर में बैठा है जो कि शत्रु है, और लेकिन ये अपने घर को देख रहा है। 7 में दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। जो राहु बैठा है ये घर चंद्रमा का है। चंद्रमा यहाँ पे अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा ने देखो जी अपने घर का अच्छा करना है। अच्छा ये करना है कि ये आपको धनी बना देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, लाभ देगा, लेकिन ये अच्छे फल बिल्कुल नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि चंद्रमा आपका एक तो अस्त बैठा है और एक केतु के साथ बैठा है। इसके अच्छे फलों में मतलब आ रही है कमी। तो इसके अगर अच्छे फल लेना चाहते हैं, इसका भी आप सुबह के टाइम कम से कम 1 माला मंत्र आप करना है आपने। चंद्रमा का मंत्र आप करने से क्या होगा? आपके आमदन के साधन बढ़ेंगे, जो धन कमाने के साधन है वो बढ़ेंगे, धन लाभ होगा। तो इसलिए चंद्रमा का रोजाना 1 माला सुबह के टाइम ओम सोम समाय नमः ये मंत्र है, आपने रोजाना करना है। कोशिश करें लाइफ टाइम करने की, क्योंकि देखो जी मेन जरूरी लाइफ में धन है, तो 11वें घर का मालिक ये चंद्रमा है। तो आपको देखो जी पता चल चुका है कि आपके ऊपर जो बड़ा असर राहु का है वो बिल्कुल ख़राब है। चंद्रमा का भी असर है, लेकिन चंद्रमा आपका अस्त है, इसकी वजह से उसके अच्छे फल आपको नहीं मिल रहे। लेकिन अगर अच्छे फल लेने हैं तो आप मंत्र आप करें। और आगे देखो जी बात करते हैं, आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5, जो कि पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को, और अभी भी 2.5 साल की पड़ी है। और जो 6.5 होती है ये देखो जी अच्छी नहीं मानेगी। जब भी किसी के ऊपर 6.5 आती है तो लाइफ में बंदे के बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, बंदा आगे नहीं बढ़ पाता, दिक्कतें परेशानी सब कुछ मिलता है। तो आपको भी देखो जी शनि की वजह से भी दिक्कतें आएंगी, जो कि पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को। तो और अभी भी देखो जी 2.5 साल की पड़ी है 6.5। तो आप क्या करें, 6.5 से बचने के लिए शनि का भी रात के समय 1 माला मंत्र आप आपने करना है। शनि के 2 काम करें, एक तो इसका मंत्र आप करें और शनि कवच का पाठ करें, और शनि की वस्तु का दान भी करें। एक तो मंत्र है इसका ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि कवच का पाठ। अगर आपको संस्कृत नहीं आती खाली पाठ सुन सकते हैं। और इसका आपने दान करना है। दान आप शनि मंदिर जाके कर सकते हैं। दान क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसको देख लेना। तो अब देखो जी आपको क्लियर हो चुका है। क्लियर ये हो चुका है कि बड़ी दशा राहु की है वो बिल्कुल ख़राब है। चंद्रमा आपका अच्छा है, शनि की 6.5 है वो भी ख़राब होती है। तो समा आपका अच्छा नहीं है। अब देखो जी हम आगे बात करते हैं आपके दूसरे ग्रहों की। आपके ग्रह वैसे मुझे काफ़ी ख़राब भी लगे हैं, जैसे कि आपका ये बुध और शुक्र। भी इनकी यहाँ पे बात करते हैं, सूर्य बुध शुक्र। ये है छठा घर। आपको मैंने पहले बोला था घर याद कर लो, ये छठा घर है। जो छठा घर होता है अच्छा घर नहीं होता। इसी घर से देखा जाता है रोग। जो रोग होते हैं, रोग हो गया, कर्जा हो गया, शत्रु हो गए, कोट चिर के खर्चे हो गए, चोरी ठगी विश्वासघात, ये यहाँ से देखे जाते हैं छठे घर से। और यहाँ पे आपका देखो जी बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है। तो पहले बुध की बात करें तो बुध भी आपको अच्छे फल नहीं देगा। बुध यहाँ पे देगा खराब फल। तो खराब फल क्या देगा? आपकी कुंडली में बुध है 2 घरों का मालक। एक तो ये जो 3 नंबर लिखा है इस घर का, 10वें घर का। 10वां घर होता है काम काज का, कि आप कौन सा कारोबार करेंगे, नौकरी बिजनेस कारोबार जो भी 10वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 10वें घर से आपके पिता को सुख, पिता का सुख, सरकार होगी यहाँ से लिखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। और इस घर का मालक कौन है? बुध। कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। तो बुध क्या करेगा? आपको काम काज की रिगार्डिंग दिक्कतें देगा। नौकरी कारोबार जो भी करते हैं उसमें दिक्कतें आएंगी आपको, ज़्यादा उसमें तरक्की नहीं आपकी होगी। पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी काम में दिक्कतें आएंगी। और बुध आपको देखो जी छठे घर में बैठा आपको रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। और बुध यहाँ पे जो 6 नंबर लिखा है इस पहले घर का मालक है। पहला घर भाई आपका शरीर है। जैसे कि ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, 5वां घर बच्चों का बोला है, चौथा घर माता का बोला है। ऐसे ही पहला घर आपका घर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये घर आपका है। और आपके बारे में पहले घर से और पहले घर के मालिक बुध से देखेंगे। और बुध कहाँ बैठा है? खराब घर में, लग्नेश है ये बुध। छठे घर में बैठा है रोग के घर में। आपका शरीर रोग के घर में चला गया तो बुध आपको रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा। तो मतलब बुध को भी सही करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके काम काज के घर का मालिक है और आपका शरीर है। तो बुध को भी सही करने के लिए देखो जी आप रोजाना 1 माला बुध का सुबह के टाइम मंत्र आप करो। मंत्र इसका है ओम बुम बुद्धाय नमः। 5 मिनट लगते हैं, ये लाइफ टाइम करना है बुध का मंत्र। मंत्र आप बुध का मंत्र आप करने से फ़ायदा ये होगा, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे,
आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप रोगों से बचे रहेंगे, कर्जे से बचे रहेंगे, शत्रुओं से बचे रहेंगे। तो बुध का रोजाना एक माला नियम बना के रोजाना करो। अब यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी आपका खराब है और शुक्र को भी सही करना बहुत जरूरी है। शुक्र क्या खराब फल देगा आपको? देखो जी, मैंने क्या बोला है कि ये जो 11वां घर होता है, इस घर से देखे जाते हैं आमदन के साधन, कि आमदन के साधन कितने होंगे। और ये जो दूसरा घर है, यहाँ से पहला घर शुरू हुआ था, आपको मैंने बोला था ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। ये जो दूसरा घर है ये होता है धन जोड़ने का, क्योंकि धन कमाना आपको पता है कि वो अलग चीज़ है। जो आपने धन कमा लिया वो तो अलग चीज़ है, जो धन जोड़ेंगे वो होती है अलग चीज़। जो अभी आपका मतलब बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर के मालिक शुक्र से पता करेंगे धन के बारे में। और वो कहाँ बैठा है? छठे घर में, कर्जे घर में। मतलब धन आपका उठ के चला गया कर्जे घर में। तो शुक्र की वजह से एक खराब योग बना है धनहीन योग। धनहीन योग की वजह से क्या होगा? आपको धन को लेकर दिक्कतें, धन संबंधी आएंगी दिक्कतें। धन आप ज़्यादा जोड़ नहीं पाएंगे, खर्च होता रहेगा धन। आपको ये कर्जदार भी बना सकता है धन, शत्रुओं के द्वारा धन की हानि हो सकती है। तो इसलिए भाई शुक्र का भी पाठ पूजा करें। और शुक्र, क्योंकि यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा आपको मैंने बोला था कि 9वां घर है भाग्य का, तो भाग्य का मालक कौन है? शुक्र। भाग्य भंग योग बना। शुक्र की वजह से 2 खराब योग बने, भाग्य भंग योग और धनहीन योग। तो शुक्र को भी सही करने के लिए शुक्र का भी एक माला सुबह के टाइम मंत्र आप करना है। ये संकल्प लेके करना है। जो भी आपने पाठ पूजा शुरू करना है, जैसे कि आप मान लो राहु के पाई शुरू करने से पहले एक संकल्प लेना होता है, वो संकल्प वाली वीडियो देख लेना आप। वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा संकल्प कैसे लेना है। ऐसे शुक्र का भी आपने संकल्प लेना है कि शुक्र देवता जी आप मेरे भाग्य के मालक हैं, धन के मालक हैं। तो मैं चाहता हूँ मुझे भाग्य संबंधी जो दिक्कतें आ रही ना आए, भाग्य मेरा साथ दे, और धन संबंधी दिक्कतें आ रही ना आए। इसलिए आपका मैं रोजाना एक माला मंत्र आप किया करूँगा। तो शुक्र का भी अपने रोजाना एक माला ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र आप करना है। ऐसी बुध का भी संकल्प लेके बुध का भी रोजाना एक माला ओम बूम बुद्धाय नमः करना है। और आपने सूर्य की बात करें, सूर्य भी देखो जी यहाँ पे खराब है। और आपकी मुझे हैरानी इस बात की है कि आपने भाई 3 रत्न दान कर रखे हैं। एक तो गुरु का कर रखा है पुखराज, सूर्य का कर रखा है माणिक्य, और इसका मोती कर रखा है। ये देखो जी, खासकर सूर्य का रत्न दान नहीं हो, यहाँ पे नहीं करना था आपने। रत्न क्या काम करता है वो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। रत्न, अगर कोई ग्रह अच्छा होता है, अगर हम उस ग्रह का रत्न दान करते हैं, उसके अच्छे फल बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह कोई खराब है, जैसे कि सूर्य आपको बिल्कुल खराब फल देगा, तो आपने कर लिया इसका मानिक रत्न दान, तो क्या होगा? इसके खराब फल जो है वो बढ़ जाएंगे। रत्न सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ाता है। ये नहीं कि आपने रत्न दान कर लिया तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। ऐसे तो भाई सभी रत्न दान कर लो, फिर तो आप शनि का भी कर लो, शुक्र का भी कर लो, इसका मंगल का भी कर लो, सभी 9 ग्रह का कर लो, फिर आप सभी ग्रह के अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो फिर सभी जितने भी बंदे हैं वो तो सभी 9 ग्रह, सभी 9 रत्न दान कर लें, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले सूर्य का रत्न उतारें, मानकिए आधी से ज़्यादा परेशानी आपकी रत्न उतारने से दूर हो जानी है। सूर्य के उतारे रत्न, चंद्रमा का मोती उतारें, सिर्फ गुरु का पहने रखें। गुरु की भी बात करते हैं तो सूर्य के लिए आप एक तो सूर्य को जल भी देना है, सूर्य की वस्तुओं का दान भी करना है। दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, क्या क्या दान करना है, कौन से दान करने हैं, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पे गुरु की बात करते हैं। गुरु आपका अच्छा लगा है मुझे। और आपकी देखो जी, आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कि ये है कि आपकी जो राहु की दशा है वो जब खत्म होने वाली है, वो खत्म होगी 6ठा महीना 23 में, अगले साल 6ठा महीना 23 में खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपके ऊपर बड़ी महादशा आने वाली है इस गुरु ग्रह की, जो कि आपके ऊपर कई साल तक चलेगी। और ये गुरु भाई आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। मतलब आपका अच्छा समय, जो गोल्ड समय जिसे कहते हैं, वो आने वाला है। ये अच्छे फल क्या देगा वो समझ लो। गुरु आपकी कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो ये जहाँ बैठा है इसी घर का मालक है, और ये घर है 7वां घर। 7वां घर होता है विवाह का, पत्नी का। तो अपने घर में बैठा क्या करेगा? आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, से चौथे घर का मालक है, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है। तो आपको देखो जी, मकान का सुख अच्छा देगा, आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख देगा। और इसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जो कि उच्च राशि है। 11वें घर को देखेगा तो अपनी दशा में आपको धनी बना देगा, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, धन लाभ देगा। और तीसरे घर को देखेगा आपको मेहनती बनाएगा, साहसी। लगन को देखेगा आपको सेहतमंद, आपको हजारों अच्छे फल देगा ये। फिर भी आपने इसकी दशा में, जब इसकी दशा आएगी आपके ऊपर, आपने रोजाना इसका सुबह के टाइम एक माला मंत्र आप जरूर करना है, ताकि इसके अच्छे फल बढ़ें। और यहाँ पे शनि की बात करते हैं। शनि देखो जी, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ये है 8वां घर, जो कि शनि की है नीच राशि।
लेकिन इसका नीच भंग राजयोग बन चुका है क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि और ये है मंगल की उच्च राशि। इसकी वजह से शनि भी अच्छे फल ही देगा, आयु लंबी कर देगा। और शनि की देखो जी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पे और साथ में यहाँ पे पड़ेगी जो कि उच्च राशि है। दूसरे घर को देखेगा धनी भी बनाएगा ये आपको, और 5वें घर को देखेगा जो कि अपना घर है, संतान का भी सुख अच्छा देगा। फिर भी आप क्योंकि 7.5 अभी चल रही है, मान लो आपके ऊपर गुरु की दशा आती है क्योंकि 7.5 अभी भी 2.5 साल की पड़ी है, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आएंगी उसका कारण 7.5 हो सकती है। तो आपने भाई जब तक 7.5 है आपके ऊपर जो कि अभी 2.5 साल तक है, तो आपने रात के समय शनि का 1 माला मंत्र आप जरूर करना है और शनि मंदिर जरूर जाते रहना है और वहाँ पे शनि की वस्तुओं का भी दान करना है। मंगल की बात करें, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तीसरे घर का मालक है, थोड़ा सा आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, गुस्सा आपको वैसे ज़्यादा आएगा। मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ आप कर सकते हैं। अब देखो जी मेरी बात समझो, सबसे पहले तो जो आपने रत्न पहने हैं सब सिर्फ गुरु का पहने रखो, फालतू में रत्न अंगूठियाँ सब उतार दो, मान के उतार दो, मोती उतार दो। आपको मैं इसके अलावा इस वीडियो के अलावा 9-10 वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो आपने देखनी है। उसमें से एक वीडियो है 9 ग्रह दान की, उसको आपने करना है ओपन करके उसमें से आप देखना कि राहु का दान क्या होता है, वो दान आपने करने हैं। शनि का दान क्या होता है, वो दान आपने करने हैं। सूर्य का दान और केतु का दान, और इसके अलावा इन ग्रहों के अपने दान करने हैं, राहु, शनि, सूर्य और केतु। और आपने जो मंत्र आप करना है, लाइफ टाइम मंत्र आप करने हैं। एक तो बुध का, शुक्र का, सुबह के टाइम एक माला लाइफ टाइम मंत्र आप करना है, और चंद्रमा का 1 माला जब तक इसकी दशा है आपके ऊपर। और रात के समय राहु के पाए ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, सभी वीडियो आपको भेजूंगा। राहु का मंत्र, कवच, स्रोत वो करने हैं। और शनि की जब तक 7.5 रात के समय 1 माला, इसका भी आपने करना है। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालते रहें और हनुमान जी का पाठ किया करें, हनुमान चालीसा पढ़ें या बजरंगबली का पाठ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि 7.5 से भी आप बचे रहेंगे, राहु के लिए भी अच्छा है और मंगल के लिए भी अच्छा है। बाकी आप ऐसा करना, जो भी आपके सवाल बच जाएंगे आप मुझे लिख के कॉल कर लेना, और कॉल करने के लिए आप शाम के 4 से 5 के बीच में कॉल कर लेना। और बाकी राहु के भाई उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैं फिर बोलूँगा राहु के और शनि की 7.5 इसकी वजह से आपकी लाइफ में आ रही हैं दिक्कतें, तो इनके उपाय ज़रूर करें।